हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज गीत गाने के लिए सिस्टर बिनो जोस को लाइन में स्वागत करती हूँ। सिस्टर बिनो। जलाता है अपनी दुल्हन के लिए जो वफादार थे और पाके गए, दुल्हन ने छोड़े घमंडों को दे, खुशी से सलीब की हर तकलीफ सही। जा कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। जा कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। आजमाइशों के वक्त भी वह खुश रही, जो रोया के लिए वफादार रही। जग ने सताया वह परदेसी रही, फिर भी सच्चाई के लिए लड़ती रही। या कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। जा कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। कलीसिया है उसकी खास मिल्कियत, उसको ले जाने को वो जल्दाता है। वो देखता रहा मृत्यु सहती रही, इसलिए वो जलाली तक पाएगी। या कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। जा कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़े हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। जब उसकी आंखें इन्हें देखेगी, जो पुराने संतों को मिलेगा नहीं, शुक्रगुजारी से वह राज्य करेगी, जलाली जिस्म पर वह ताज पहनेगी। या कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। जा कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। क्या तेरा हथियार हमेशा तेज है, और पोशाक तेरी चमकती रहती है। अपनी आँख उस पर लगा के तुम बढ़ो, तब खुश होकर वह इनाम देगा तुमको। जा कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा। जा कलीसिया उठो चमक, उसकी ताकत से खड़ी हो, कामों की पोशाक पहनो, जलाली यीशु तेरा आएगा।
आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। हालेलुया। यही हमारा प्रत्याशा है, यही हमारी आशा है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखकर पवित्र जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर के आगमन में हम में से हर एक लोग हालेलुया जाने के लिए, उनके साथ हालेलुया युगानुयुग जीने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को तैयार करे। इस गीत के द्वारा परमेश्वर सिस्टर बिनो, उनके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। अभी हमें वचन सुनने का अवसर है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हम ध्यान से सुने, अपने हृदय को खोले, अपने कान को खोले। परमेश्वर हमें से हर एक से बातचीत करे। हालेलुया। आज रात को हमारे मध्य ब्रदर प्रेसन थॉमस जो कनाडा से हैं, हमारे मध्य में है वचन से सुनाने के लिए। पास्टर रेजिमोन का बेटा है ब्रदर प्रेसन। पास्टर रेजिमोन हमारे ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में आकर बाइबल स्टडी और परमेश्वर के वचन से अनेक बार वचन सुनाए हैं। हालेलुया। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पास्टर रेजिमोन को और उनके परिवार को आशीष करे। विशेषकर इस समय आज का वचन सुनाने के लिए हमारे मध्य भेजा गया भाई प्रेसन थॉमस को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। अभी आपका अवसर होगा वचन से सुनाने के। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मुझे इस प्रेयर लाइन में आने का और आप सभी के साथ कुछ पल प्रार्थना में वक्त बिताने का मौका जो परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु के दास पास्टर जैक चरियन पास्टर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रेयर लाइन में स्वागत किया। और मैं ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन ग्रुप और सभी जन जो इस पल इस प्रेयर लाइन में आए हुए हैं सभी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जल्दी से जल्दी मैं वचन से बात करना चाहूँगा और समय के अनुसार और मुझे दिए हुए समय के अंदर ही मैं संवाद करना चाहूँगा। आमीन। सबसे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने बारे में मैं देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेसन रेजी थॉमस है और जैसे आप सब जानते होंगे मैं पास्टर रेजिमोन थॉमस का बेटा हूँ। मैं अपने हायर स्टडीज़ के दौरान मैं कनाडा में आया और अभी मैं मेरे वाइफ, मेरे पेरेंट्स और बहन के साथ वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में सेटल्ड हूँ। और हम यहाँ अभी बेथेल मिशन गॉस्पेल चर्च के विश्वासी हैं और वहाँ के एसोसिएट पास्टर मेरे पिताजी हैं। और छोटी छोटी रीति से प्रभु हमें यहाँ उनके राज्य के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे बारे में। और अभी जल्दी से ही मैं प्रभु के वचन में प्रवेश करना चाहूँगा। पहले ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रीचर नहीं हूँ, बट जो मौका जो मुझे मिला प्रभु की महिमा करने के लिए और इसलिए मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ वचन के अंदर। और आप सब प्रार्थना में बने रहें और आपकी प्रार्थना में मांगता हूँ इस पर। आज के वचन के लिए मैं यूहन्ना के पुस्तक में से उसकी 15 आयत और उसके 7वीं पद पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना के पुस्तक उसका 15 आयत और उसके 7वीं पद पढ़ेंगे हम। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। आमीन। Our Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, for this wonderful time that you're given to us, Lord Jesus. We come into your holy presence, O Lord. Lord, thank you, Jesus, for this word that you have given to us. Lord, I pray that when I speak through this word, Lord, I pray that you may speak to us and you may talk to each one of us, O Lord. Bless this word, O God, Father. Bless this prayer line, O God, Father. I pray that it may be a blessing for us and many others, O Lord Jesus. I ask all this in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यदि कोई मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो के वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे बात करता है कि अगर हम प्रभु में या मसीह में बने रहें
और उनका वचन हम में बने रहे, तो जो कुछ हम मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। यहाँ 2 चीजें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पहले, प्रभु में बने रहना, और दूसरा है जो उनके वचन में हम बने रहें। आमीन। मेरे ये वचन चुनने का कुछ कारण है, जो है कि आजकल सुनने वाली कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के पास आए, जैसे ये ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, और तुम्हारा प्रार्थना क्यों नहीं वो सुन रहे। और कोई पूछते हैं, कोई विश्वासी जो प्रभु में है और उनका मन ये चिंता आने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों, हमारे परिवार के साथ क्यों, हमारे देश में क्यों, ऐसी कई प्रकार की चिंताएं हमारे बीच अभी चल रही है। और ऐसा भी सिचुएशन है जो लोग मसीह में हैं और उनके अंदर आजकल अब किसी लोगों में आजकल भय है और निराश है आने लगा, और उनका जो विश्वास है, किसी का विश्वास जो है नीचे होने लगा, और मेरा दिल उन सब के लिए चिंतित होने लगा। आमीन। सबसे पहले ही मैं आए हुए सभी मसीह में मेरे भाई और बहनों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हम डरे नहीं। आमीन। हम व्याकुल ना हो। आमीन। क्योंकि हमें बुलाया हुआ परमेश्वर हमारे साथ है। वो जीवित परमेश्वर आज भी हमारे बीच है, और आश्चर्य के काम आज भी हमारे बीच वो कर रहा है। आमीन। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा और कभी भी वो हमें त्यागेगा नहीं। सिर्फ जो हमें जो करना चाहिए वो हम अपनी नजर अपनी परमेश्वर में स्थिर रखें। हालेलुया। हमें विश्वासी जीवन में हम कभी ये परमेश्वर चाहता है कि हम कभी कंफ्यूज ना हो। हम अपने आप को क्या कहलाते हैं? हम अपने आप को कहलाते हैं विश्वासी। हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, और हमें जरूर मालूम होगा कि विश्वासी का अर्थ क्या है। आमीन। विश्वासी उन्हें कहलाते हैं जो किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और या किसी को फॉलो करते हैं। और हम जानते हैं कि हमने अपना विश्वास प्रभु में रखा है और उनके दिए हुए कलाम पर रखा है और उनके वचन में रखा है। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हमें विश्वासी कहलाते हैं। आमीन। अगर हम विश्वासी हैं, फिर हम ये डर क्यों है हमारे अंदर? अगर हम विश्वासी हैं तो हमें ये चिंताएं क्यों आ रही हैं? क्या परमेश्वर का वचन में सिखाया नहीं कि वो हमारा रक्षादाता है? आमीन। वो हमें चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए हम व्याकुल ना हो, परंतु मसीह में प्रार्थना पूर्वक स्थिर रहें। आमीन। परमेश्वर का वचन मत्ती के सुसमाचार में उसकी 11वां आयत और उसकी 28वीं पद में हम ऐसे देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसकी 11वीं अध्याय और उसकी 28वीं पद में हम ऐसे देखते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम अपने बोझ को उसके ऊपर डालें। आमीन। हमारी चिंताएं, हमारी हर एक परेशानियां उनके ऊपर डालें। आमीन। और वो कैसे होगा? आमीन। वो प्रार्थना के द्वारा होगा। हालेलुया। यहाँ हमने देखा यूहन्ना की पुस्तक में उसके 15 आयत और उसकी 7वीं पद में हमने ये पढ़ा कि हम उस पर बने रहे और उनकी वचन हम पर बने रहे तो वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन। मतलब देयर इज ए कंडीशन फॉर आवर प्रेयर्स टू बी आंसर्ड। हमें कुछ कंडीशंस है जो हमारी प्रार्थना के उत्तर के लिए है, और वो उनमें से एक कंडीशन है कि हम प्रभु में बने रहे। हम में से कितने लोग अपने दिलों को छू कर कह सकते हैं कि सच्ची में प्रभु की उपस्थिति में बना रहा। मैं इतने दिनों में, जब से मैंने प्रभु को जाना, जब से मैंने प्रभु को अपने दिल में स्वीकार किया, तब से मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रहा या बना रही। हमें कितनों को पूरा यकीन है कि परमेश्वर का साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखा। हम में से कितने लोगों ने यह महसूस किया कि शायद मैंने परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप ना रख पाया। हमें शायद सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए
या यहाँ तक कि कभी कभी हम अपने चर्च के पास्टर को या विश्वासी को दिखाने के लिए हम चर्च जाते हैं और गाना गाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परंतु एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था या नहीं, वो हमारे बीच में एक क्वेश्चन है। हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा था? आमीन। अगर ऐसा कोई भी है जो मैं उनको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहना चाहता है। आमीन। कई बार हम सिर्फ अपने काम के लिए, हमारा जैसे कि हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे जॉब के लिए, फैमिली परिवार या बच्चों की आवश्यकता के लिए, या जब हम कोई घर ले रहे हो या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या ऐसी कुछ चीज़ों, या उन्हीं सब चीज़ों के लिए सिर्फ हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। अगर आगे भी मैं अगर कुछ में बढ़कर बोलूं तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि हम बस अपने पर्सनल यूज के लिए प्रभु के साथ प्रभु की उपस्थिति मांगते हैं, नहीं तो प्रभु के साथ हम रहते हैं। हमें प्रभु परंतु हमारे अंदर वो क्रेविंग नहीं है, या तो हम में से कितने लोग के अंदर वो क्रेविंग है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति की कामना करूंगा। आमीन। मुझे इस दुनिया में एक चीज, हर एक चीज से ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हम में से कितने लोगों ने बोला होगा, या हम में से कितने लोग हम वो प्रार्थना करते हैं? जब मैं ये वचन बोल रहा हूँ पहले ही ये सब क्वेश्चंस मेरे ही अंदर आ रही है, तो प्लीज आप में से कोई भी ऐसा मत सोचना कि मैं किसी को यहाँ पर जज करने आया हूँ, परंतु ये सब क्वेश्चन सबसे पहले मेरे अंदर आता है और जो ये सुन रहे हैं उनमें आता है। तो मैं आप सभी को ये क्वेश्चन में लेके आना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग प्रभु में बने रहे हैं। मैं इस वक्त को मैं इस वक्त को आप सबको इस क्वेश्चन के अंदर लेके आना चाहिए, सही में हम में से कितने लोग प्रभु में बने रहे। आमीन। और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। आमीन। तो सबसे पहले प्रभु में बने रहना, उसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि उनका वचन हमारे साथ बने रहना। आमीन। तो पहले हम उनके साथ, और दूसरा उनका वचन हमारे साथ बने रहना। और अब हमारे दिलों को छूकर कितने लोग बोल सकते हैं कि सही में प्रभु के वचन के साथ मैं बना रहा? आमीन। अगर हम सच प्रूव करना चाहते हैं तो सही में परमेश्वर का वचन के साथ बना रहा, तो हम में से कितने लोग बोल सकते हैं कि मैंने अपने माता पिता का मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों से प्यार करता हूँ और उनका देखभाल करता हूँ, या अपने मित्रों से प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि जो मुझे दोषी ठहराए मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम बड़ों का आदर करें। हमें अधिकारियों का मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, हम अपने शत्रुओं से प्यार करना चाहिए। मेरे दिल में बहुत से दुख हुआ जब मैं ऑनलाइन में देखा कि कोई चर्च में कोई विश्वासी लोग अपने पास्टर को, चर्च के पास्टर को दोषी ठहराए। इवन मैं यहाँ तक मैंने न्यूज़ पढ़ा कि उनका हाथ चर्च के पास्टर के ऊपर उठा। और हम देखते हैं कि कुछ कलीसियाएं में कई कलीसिया के विश्वासी जन आपस में लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे की दोष किसी और के कान तक पहुंचाते हैं। तो ये सब हमारे कलाम के विरोध है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है और हमें सिखाता है कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 23वीं पद हम पढ़ें तो ऐसा बताते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 23वीं पद हम पढ़ते हैं तो ऐसा देखते हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। For all have sinned and fall short of the glory। तो वचन हमें सिखाता है कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक बार गलतियां कर बैठे।
प्रभु का वचन यह नहीं सिखाता कि हम हमेशा पाप करें, बल्कि प्रभु का वचन अगर हम पढ़े तो फिलिपियों का पुस्तक में पढ़े, उसकी 2 आयत और उसकी 5वीं पद हम पढ़े तो ऐसा बोलते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। तो यहाँ जब हम पढ़ते तो हमें वचन सिखाता है कि जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा, यानी कि हमारा स्वभाव बने। आमीन। जैसे वो सोचते थे वैसे ही हम सोचे। आमीन। अगर हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम्पल जो है परमेश्वर यीशु मसीह है, और वो होना चाहिए, हमारा एग्जाम्पल परमेश्वर यीशु मसीह होना चाहिए। और हम उनके वचन से हम सीखते हैं कि उन्होंने सबसे प्यार रखा। आमीन। जिन सब ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको देखकर यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उस क्रूस पर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर उन सबको माफ करे। आमीन। हम जानते हैं कि यीशु के चेले में से जो यहूदा जिसने धोखा दिया, ये सब पहले से ही उनको पता था, परमेश्वर को पता था, फिर भी यीशु ने उसको अपने साथ रखा। और हम ये भी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने 10 कुष्ठ रोगी को चंगाई किया, आमीन, और परंतु उसमें से सिर्फ एक ही वापस आया और धन्यवाद किया। बट मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु पहले से ही जानता था कि उनमें से 9 ही वापस आएंगे, फिर भी उन्होंने उनको चंगाई की। आमीन। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम वचन से और यीशु मसीह की जिंदगी से हमें सीखना चाहिए। आमीन। तो ऐसे तो जैसे कि मैंने कहा कि वचन सिखाता है कि कोई भी उत्तम नहीं है। आमीन। कोई भी उत्तम नहीं है, और यह भी बताता है कि किसी का न्याय ना करें। हम किसी को जज करना नहीं चाहिए, हम किसी का न्याय ना करें, हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। हमें चाहे वो हमें दोषी ठहराए, हमें हमारे बारे में पीछे बोले, कुछ भी करे, कोई भी हो, हम उन्हें प्यार करें। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं कहना चाहता हूँ। और भी एग्जाम्पल्स होंगे जो हमारे जिंदगी में आए होंगे। आप सबको एक अपने सामने रख के ये पद को सोचें। आमीन। और मैं इस वक्त जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सभी को अपने पिछले दिनों को याद करना का मौका देना चाहूंगा। मन ही मन अपने अंदर ही अपने अंदर सोचे और अपने दिल से बात करें। आमीन। हम में से कितने लोग गलती से भी, आमीन, हम में से कितने लोग गलती से भी अपने माँ बाप से दूर हुए होंगे। हम में से कितने लोग गलती से भी अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पिछले दिनों में हम में से कितने लोग अपने चर्च के पास्टर्स को दोषी ठहराए होंगे। हम में से कितने लोग अपनी भाई बहन से बात किए होंगे और उनसे बात करना छोड़ दिया होगा। हम में से कितने लोग अपने चर्च के भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कभी लड़ाई किया होगा और उनसे बात करना छोड़ दिया होगा, उनके बारे में दोष कहा होगा। आमीन। अपने आप को जांच ले। जब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ठहराया, ये किसी को जज करने का, बस ये मौका हमें लेना चाहिए कि हम कितने प्रभु में हैं और कितने उसके वचन के अनुसार जी रहे हैं। आमीन। और परमेश्वर के पास आकर इन दिनों में, हमारे पिछले दिनों में किए हुए, जाने अनजाने में किए हुए हर एक पापों से, हमें हर एक पापों से क्षमा पाए और हमारी खोई हुई रिश्ता, जो हमारी खोई हुई रिश्ता है, दोबारा उसको वापस लेके आए। हमें हमारे परिवार के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ जो खोई हुआ रिश्ता है, हमारे सबसे प्रथम मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारी खोई हुई रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, वो हम वापस लेके आए। हमें हमारे बीच जो खोई हुई रिश्ता, एक दूसरे के लिए प्यार जो खोया हुआ है, वो एक बार दोबारा हम लेकर आए। हमें और दोबारा हम अपने आप को परमेश्वर में बने रखे और बनाए रखे। हमें उनकी कही हुई हर एक वाणी, हमें हर एक वचन हमारे मन में रखे और वचन का आदर करे। हमें वचन का आदर करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन संगीता में ऐसे हमें सिखाता है। 119 और उसकी 11वीं पद में, भजन संगीता 119 और उसकी 11वीं पद में ऐसे कहते हैं
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। तो यहाँ हमें बताते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो प्रार्थना करते हैं यहाँ पर, जैसे वचन हमें सिखाते हैं कि प्रभु का वचन हमारे दिल में रहे, ताकि हम वचन के अनुसार हम जिए। हमें ताकि हम वचन में बने रहें। हालेलुया। जैसे मैंने प्रथम जब वाक्य लिया था तब हमने सीखा कि परमेश्वर में बने रहें और उसके साथ उसके वचन में हम बने रहें। और हमारी पूरी प्रार्थना ये होना चाहिए कि जैसे कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे। हमारी प्रार्थना अगर स्वर्ग तक पहुंचना है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना रिलेशनशिप जो है वो परमेश्वर के साथ स्थिर रहे और जो वचन है वो हमारे अंदर स्थिर रहे। तो जो समय प्रभु ने हमारे लिए दिया है, आमीन, इस वक्त इस वक्त बहुत सारे लोग हम लॉकडाउन के सिचुएशन में हैं और बहुत सारे वक्त हैं जो हमारे पास है। जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसका उपयोग करें। हमें हमारे सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगे और वापस उसकी उपस्थिति में आए। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम वापस उसकी उपस्थिति में आए। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें। आमीन। और वो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। वो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हमें इस महामारी से हमें बचाएगा। आमीन। तो आए हम सब अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। जैसे मैं इस वचन से पढ़ रहा हूँ, जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं अपने आप को और आप सबको मैं तैयार करना चाहूंगा कि यीशु में हम बने रहें। यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। हमें उस पर विश्वास करें। हमें उस पर विश्वास करने, क्योंकि हमें विश्वासी, जैसे मैंने पहले बताया कि हमको विश्वासी कहलाते। तो इस पल जबकि हम बहुत ही एक बैड सिचुएशन में जा रहे हैं, इस वक्त हमें अपना विश्वास जो है स्थिर रखना चाहिए। हमारा विश्वास उस पर रखना चाहिए। वो हमारे स्वर्गीय पिता है, वो हमारे साथ है। आमीन। तो मैं एक और बार मैं आए हुए सभी जन को एक और बार मैं एनकरेज करना चाहूंगा, जो इस विश्वासी जैसे इस नाव में हम जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये एक दिस इज अ रेस दैट वी आर रनिंग। हम एक नाव में हैं। हम एक हमारा डेस्टिनेशन कहीं और है। हमारा डेस्टिनेशन स्वर्ग पे है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए हमारी आंखें, हमारी प्रार्थना सब कुछ सिर्फ यीशु पे होना चाहिए। हम जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने पत्रोस को बोला कि तू नदी में चल, तब हम देखते हैं कि उसका नजर यहाँ इधर उधर भटक गया था और उसका जो फोकस जो है वो इधर उधर चला गया था। वो डरने लगा, वो गिरने लगा। तो इस वक्त जब हम इस सिचुएशन में बीत रहे हैं, तो मैं आप सभी को प्रार्थना पूर्वक मैं आप सभी को एनकरेज करूंगा, जो हमारे सामने हो रहा है या हमारे बीच हो रहा है, उनसे हम व्याकुल ना करें, व्याकुल ना हो, डरे ना, बल्कि हमारी फोकस जो है वो यीशु मसीह पर ही रहे और आगे वो हमें चलाएगा। उन पर हम विश्वास करें। जैसे हमें वचन सिखाता है, उसी प्रकार उन पर विश्वास रखकर, वो दिए हुए कलाम पर विश्वास कर यीशु मसीह में हम जिए और यीशु मसीह के लिए हम जिए और हम अपने आप को शुद्ध करके, अपने आप को जांच कर और आगे बढ़े और अपने यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार हुए। आमीन। इस छोटे से मैसेज से मैं आशा रखता हूँ कि आप सब आशीष पाए। और मैं एक छोटी सी गाना आप सबके लिए गाना भी चाहूंगा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को।
प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हो हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। जैसे कि मैंने बताया एक सारांश की, हम सब प्रभु में बने रहे और उसका वचन हम पर बने रहे, ताकि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमें हर एक कठिनाई से हमें बचाएगा। आमीन। आप सबको आज प्रभु आशीष करे, मुझे और मेरी परिवार को और हमारी सेवकाएं को आप सब प्रार्थना में याद करना। और फिर से दोबारा इस ऑनलाइन प्रेयर को मैं धन्यवाद करता हूं, जो मौका जो मुझे दिया और इस वचन के द्वारा बात करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबको प्रभु आशीष करे। थैंक यू।